देने लगे और कहने लगे भैया सबसे समझा देना कि हमारे संतान तो कोई है ही नहीं, हमारे नहीं तो ये नौलखा बागी हर चीज सब जगह है। और नाई ठाकुर मंत्र देके आ गए नीचे मुड़ करो लगा तो भैया काली चल कहाँ के और कौन आ रहे हैं? वो आ रहे महाराज। अरे पूरब देश पूरबिया रे आए पूरब देश पूरबिया कैसे होता है? कैसे होता है? होठ मुंडा मुंडा हाँ आपको तो बेटिया राजा देवराय के और भैयावत सब नौलखा बाग में आ गए और समझ आया कहने लगे राजा से हे राजा राजा ने सबको बता दिया मेरा बेटी बेटा कोई अपनाए बेटी बेटा है ये नौलखा इसी नौलखा बाग में मैं शादी करूंगा और मैं इसीलिए मैंने सबको बुलाया है। ब्राह्मण बुलवा लिए और राजा कहने लगे पंडित जी बताओ अब मेरी तैयारी कैसी हो? ब्राह्मण कहने लगे महाराज राजा देवराज सवा पैर तुम मूल नक्षत्र मत धरो बाग में पाऊं। राजा देवराय से पंडित जी कहने लगे महाराज सुनो सवा पैर आपके ऊपर नक्षत्र है। इस समय अगर
नौलखा बाप सूझ जाएगा। राजा देवराय से कहने लगे एक काम कर सकते हो, अगर आपको नौलखा बाप की शादी करनी है तो नेत्र बंद करा लो और नेत्र बंद करके वो शादी कर लो। राजा कहने लगा कि मैंने नौलखा बाप देखा नहीं, और ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि नेत्र बंधवा दो। पट्टी बांधने महाराज आते हैं। रानी से कहने लगे महारानी मेरे नेत्रों को मत बंधवाओ। रानी बातचीत कहने लगी महाराज ब्राह्मणों का कहना गलत नहीं होता। नेत्र बंद करवा दिए और राजा देवराज अपने नौलखा बाप के लिए सब भैया वर्गों के साथ चले गए। जैसे ही बाद में दसे रानी बादशाह से कहने लगे महारानी आँखिन की पट्टी मेरी खोल दे भवानी कर लेते बाग की से लाखों रुपया मैंने बाग से लगाया ना देखो नजरे भरी पी लो राजा नाव मांगो बाप को ब्याह है तो बाप को ब्याह तो है रो अकेला राजा नाय मन ब्राह्मण तेरो अकेला राजा नाय मन ब्राह्मण तेरो राजा देवराज और कहने लगे महारानी मेरे नेत्रों को खुलवा। रानी बादशाह कहने लगी महाराज पंडित जी से पूछो। पंडित जी से कहने लगे तो राजा देवराज से कहने लगे सुनो
इस समय आपका नेत्र खोलना उचित नहीं होगा। राजा ने हट करके और नेत्रों को खोल दिया। जैसे नेत्र खोले सारे पेड़ पौधा चलने लगे। आगे आगे राजा देखे तमाशो, पीछे पतझड़ बाग उड़ता जा रहा है। आप जो सूखे बहुआ सूखे सूखी नागर भेज। आगे बढ़े। जब गोला कुआ की तरफ गए तो अनवर से पूछी। कट गई। गोला कुआ के जल को देखने लगे तो जैर जब हो गई। और राजा क्या कहने लगे? कहने लगे ऊपर वाले, अगर तुझको मंदिर नहीं था तो तेने ये बात लगाया और लगा भी दिया तो फिर गुजार भी दिया। और राजा बोल के क्या कहता है कि लगा के क्यों गुजारा रे बगीचा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, लगा के क्यों डाला रे, ओ डाला रे बगीचा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, और जो मुझको झूठ नहीं था, जो खिलाए तेरे फूल वाले, जो मुझको झूठ नहीं था, फूल खिलाए तो बाद में प्यार करन को राजा आयो, प्यार करन को राजा आयो। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। आज राजा बोलने लगे, हे ऊपर वाले, अगर तेरे को मंजूर नहीं था तो तेने ये आवाज लगाया क्यों था? अब नगरवासी आ गए, कहने लगे ऐसे पापी राजा को नगरी से बाहर भेज दो। अगर इसका समय चेहरा देख लेंगे तो शाम तक भोजन के नसीब नहीं होगा। राजा रोने लगे, कहने लगे रानी कि अजब लिखी तकदीर विधाता, और अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। जो तकदीर में लिखा है वो हर हाल में होना है। होना था अब से राम का
और रानी से कहने लगे महारानी महारानी मेरी तकदीर में मेरा राज भोगना नहीं लिखा है। अरे रानी मेरी करमानो में कोई भला नहीं। तो नौलखा के अंदर रानी और राजा वो सारी रैयत रो रही है। और रो में कोई और मान के रोए रही से करन की जोड़ी। राजा के सारे नगर के पशु पक्षी और इंसान राजा कहने लगे कुछ ऐसा अब आगा इस संसार में कौन रानी कहने लगी महाराज एक बाग की चमत्कार लख
184 बाग कि महारानी कितने बाग लगाओगे? हमारे भाग में फल रही है, तो क्या करोगे? महाराज लेकर दे और करके देख लो। आप सही कह रहे हो, बेटा अरे तो बात है सही कह रहे हो, लेकिन राजा और रानी रो रहे हैं और इधर भैया वो समझा रहे हैं। राजा देवराय कहने लगे, रानी मैं अब घर को नहीं जाऊंगा। ये योगी मैं तो बन जाऊं तन रानी मशमन राजा देवराज कहने लगे, मैं अब घर के लिए नहीं जाऊंगा, अब तो मैं जमीन के लिए जाऊंगा। माता वचन में लगी, महाराज अगर तुम्हें शादी बनना ही था तो तीनों के नाथ मेरी शादी क्यों की? हाँ महाराज कोई मोहम्मद अली का जो लेके आए जो मनुष्य मेरी योग की और काय को करो ब्याह, 9 से घोड़ी ले गए चढ़े बबुल की पवन, कुआरी तो बरग ने ब्याहे से लगायो दोष। महाराज अगर आपको शादी बनना था तो मेरे साथ शादी क्यों की? राजा देवराय कहने लगे, महारानी मैं साधु बनूंगा। महाराज आदमी बाबा दो तरीका से बंधु है। कैसे? के तो ज्यादा धर्म में आती हो और के धर्म में नाती हो तब बाबा और महाराज हाँ राजा कहने लगे, रानी अब तो मैं अपना साधु का वेश बना करके जंगल में ही जाऊंगा। पक्का के नहीं रखी। तो जो त्यारी मनुष्य योग पे और तपो हमारे द्वार। महाराज अगर तुम्हारे मन में साधु बनने की है तो हमारे दरवाजे में करो। गंगा बनाओ हरिद्वार से, पति ने तो तीरथ कंडा तुम्हें डलवाई के सुधूनी देओ लगवा। राजा देवराय के लगे, महारानी सुनो, सामने ते भालते कान में तो सूत के अगर साधु बने और फिर दरवाजे में तो द्वार तो मिलने गाबड़े रानी और हम तो विवेक
संतो पानी निर्मलो कोई पदो बदीनो साधु और जग रमतो बरो सुंदरिये रानी बादशाह कहने लगी महाराज एक बात और बोलूं कि बताओ कि तुम जोगी पति जोगिनी और हुए ले चलो संग में तुम माता बने हो तुम्हें शादी बनाओ अरे पिया तुम जोगी बने जाओ संग जोगिनी बनी जाओगी संग जोगिनी बनी जाओगी कोई बात नहीं पूछेगो। अच्छा हाँ ऐसा करो राजा तुम जोगी बन जाओ संग जोगिनी बन जाओगी संग जोगिनी बन जाओगी राजा तुम जोगी बन जाओ संग जोगिनी बन जाओगी संग जोगिनी बन जाओगी। राजा करण जोगी और राम करण बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। हरिचंद्र महाराज आप जी ताली बजा कर आगे राजा कहने लगे रानी अब